हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स। ओल्ड डिफेंस एग्जाम, एनडी, नेवी, एयरफोर्स, एफकेट, सीडीएस के लिए क्लास नंबर 4 नंबर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। आउकलन अपन पढ़ रहे थे, 3 क्लासेस अपन ने डिफरेंशिएशन आउकलन की कर ली है। आज 4th क्लास है। पिछली क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, ये वाली चीजें डिस्कस कर ली थी। आपको पता होगा वाई डैश की वैल्यू बताई थी, किस हिसाब से अपन निकालते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल अपन ने किए थे। फॉर्म देखी थी, कांस्टेंट पावर वेरिएबल, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर वेरिएबल कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और आपको क्वेश्चन भी बताए थे इसके अकॉर्डिंग एनडी के अंदर आए हुए। अब अपन क्लास नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम देखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पहली बात तो मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। तो ये जैसे कि मान लो डबल डिफरेंशिएशन करना हो गया। वाई डैश तो हम जानते हैं क्या होता है, डीवाई बटा डीएक्स होता है। अब दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करना होता है डीवाई बटा डीएक्स का, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वाई डबल डैश बोलेंगे। तो उन सारी चीजों को अपन कवर करने वाले हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं हायर डेरिवेटिव के, वाई डबल डैश के, तो कैसे करते हैं उनके ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है टॉपिक, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज शायद या इसके बाद शायद तक एक और आएगी, वरना यहाँ आज खत्म कर देंगे अपन। पहला ही पॉइंट जो है वो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का हायर डेरिवेटिव्स का। वो ये है कि अपने को अगर निकालना हो डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ डीवाई बटा डीएक्स, यानी डीवाई बटा डीएक्स का डिफरेंशिएशन अपने को करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डीवाई बटा डीएक्स करना है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो आप ये देखो। इसका मतलब ये होगा कि डी अपॉन डीएक्स करना है, लेकिन डी अपॉन डीएक्स किसका करना है, तो आप बोलोगे डीवाई बटा डीएक्स का करना है। दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करना हो गया। ठीक है, इसको ही बोलने का दूसरा जो तरीका होता है ना, वो हम ये बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, आप इसको ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है डी अपॉन डी एक्स और डी वाई बटा डी एक्स, आप ये भी बोल सकते हो। इसको दिखाने का दूसरा तीसरा तरीका देखो, तो इसे अपन वाई डबल डैश से भी दर्शाते हैं। क्लियर है, ये चीज तो अपने पास में एक हो गई। लेकिन यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं बताने के बावजूद भी, लेकिन वो गलती आपको नहीं करनी है कि ये जो दे रखा है ना, जो आपको दिख रहा है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डी वाई बटा डी एक्स करो और उसका होल स्क्वायर कर दो। ऐसा नहीं करना होता, ये स्क्वायर नहीं है, ये याद रखना। बहुत सारे लोग इसको गलत मान लेते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स आ गया उसका स्क्वायर करना होता है। नहीं नहीं, जो डी वाई बटा डी एक्स आता है उसका दोबारा डी अपॉन डी एक्स करना होता है। तो ये अपने पास में वाई डबल डैश होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज बताई गई कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब वाई डैश का दोबारा आप डैश करोगे, यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर करोगे। कैसे करना है वो सारे के सारे अपन क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। इस चीज का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, चलिए। 3 डेरिवेटिव मतलब इसका वाई ट्रिपल डैश है वो नहीं पूछा जाता एग्जाम के अंदर, बस अपना जो एनडीए अंदर लेवल है वो वाई डबल डैश तक पूछेगा। अब अपन देखो वाई डबल डैश जो होता है ना, वो क्या दिखाता है। अपन ने पिछले लेक्चर जो हुआ था डिफरेंशिएबिलिटी का, तो उसके अंदर अपन ने कुछ चीजें डिस्कस करी थी, वहीं से आगे अपन स्टार्ट करते हैं। देखो 4, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है पेपर के अंदर। 4 एक कर्व, कोई भी कर्व है, कोई भी फंक्शन का कर्व है, तो 4 एक कर्व वाई डबल डैश, वाई डबल डैश जो होता है, यानी क्या बोल रहे हैं अपन, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। 4 एक कर्व वाई डबल डैश डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, तो डिनोट्स कॉनकेविटी, कॉनकेविटी दर्शाता है। दैट इज इफ वाई डबल डैश, इसका मतलब क्या हो गया, इसके दो केस बना लेते हैं यहीं पे। इसका मतलब क्या होगा, पहले ये देखो, वाई डबल डैश जो होता है वो क्या शो करता है, तो आपने बोला कॉनकेविटी शो करता है। कॉनकेविटी क्या होती है वो भी बताएंगे। पहला आप केस ये ले लो, इफ वाई डबल डैश, यानी आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया और उसकी वैल्यू 0 आ गई, देन इसका मतलब क्या हो गया, देन कर्व विल बी कॉनकेव, कॉनकेव है ये, कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स। अब अपवर्ड्स का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो अपने पास में ये एक्स एक्सिस हो गया, कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो ये फंक्शन किस टाइप का होगा, किस टाइप की शेप लेगा, तो ये इस टाइप की लेगा, यानी ऊपर की तरफ खुला होगा। कॉनकेव का मतलब समझ गए ना आप, फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत कॉनकेव कॉन्वेक्स देखा हो, तो कॉनकेव जनरली अपन यूज करते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि वाई डबल डैश की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, 0 होगी। अच्छा, वाई डैश क्या होता है, वाई डैश के बारे में क्या बताओ ग्राफ देख के, तो वो बाद में बात करें, उसको एक बार के लिए भूल जाओ, अभी डिस्कस करेंगे 5 से 7 मिनट बाद। अभी एक बार आप ये बात करो कि वाई डबल डैश का मतलब समझ गए क्या, कौन की अपवर्ड है,
डायरेक्ट एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कौन का अपवर्ड के लिए वाई डबल डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ भी हो सकती है लेकिन पॉजिटिव होगी, जीरो भी नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। पहला केस तो ये हो गया। यहीं पे अगर हम बात करें दूसरा, वाई डबल डैश की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, वाई डबल डैश की वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब क्या है, देन कर्व विल बी, देन कर्व यानी जो ग्राफ है वो क्या होगा, विल बी कॉनकेव, कॉनकेव डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, यानी नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड्स होगा अपने पास। अच्छा, इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। तो सपोज करो अपने पास में ये एक्स एक्सिस है, तो अब आप समझ गए होंगे कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, कि कुछ इस टाइप से ग्राफ देखने को मिलेगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि वाई डबल डैश की वैल्यू भैया क्या है, लेस देन है, नेगेटिव है, मतलब जीरो से छोटी रहेगी। कॉन्केनेटिव का मतलब ये हो गया। चलो एग्जाम्पल समझते हैं, आप एग्जाम्पल से समझोगे तो और अच्छा से क्लियर होगा। जैसे मान लो आपके पास में, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं, फंक्शन y बराबर आपके पास में दे रखा है, सपोज करो ln x दे रखा है, ठीक है, यानी log टू द बेस e वो वाला दे रखा है। आपने क्या किया, इसको सोल्व किया, हमने बोला ठीक है भैया सोल्व करो, आप सोल्व किया, तब हमारे पास में क्या आया, y डैश आएगा, y डैश आएगा डिफ्रेंशिएशन, तो ln x का 1/x होता है, सबको पता है। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी y डबल डैश दोबारा करोगे तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन बताया गया था कि माइनस का 1/x स्क्वायर होगा। अगर आप थोड़ा ग्राफ को ध्यान से देखो, आप ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ कैसा बनता है ln x का, तो आपने बोला ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे ये 1,0 हो जाता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये प्योर ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा अपने पास पता है, लेकिन आपको उम्मीद लगती है कि ये हो गया होगा। वैसे डायरेक्ट बता ही देते हैं, बाद में लोग बोले कि ग्राफ तो बना दो सही से, चलो ग्राफ बना ही लेते हैं। ये मतलब इन्फिनिटी नीचे जाएगा तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इस टाइप से जाने की कोशिश करेगा, तो ये 1, कितना हो गया, 0 हो गया। ये किसका ग्राफ है, ये ln x का ग्राफ है, क्योंकि बेस अपने पास में e है, बड़ा है। आप एक बात बताओ ध्यान से, कि जैसे ही आपने y डैश देखा तो इसके बारे में बता सकते हो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपने बोला बता सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, नॉन अपने पास सॉरी नॉन नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है, जीरो रख नहीं सकते, जीरो रखेंगे तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, इसका मतलब y डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी, आपको पता है ये ग्राफ कौन क्यों डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ देखो, इसके नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है, और इसे अपने डायरेक्ट बता दिया। इसलिए हम बताते हैं कि y बराबर ln x आ गया, और कॉन्केनेटिव चेक करनी है, y डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे एक एग्जांपल और देख लो, उससे ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको दे रखा है y बराबर में e पावर x दे दिया, आपने इसका सॉल्यूशन दोबारा स्टार्ट कर दिया, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने डिफरेंशिएशन किया y डैश, यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर x का e की पावर x होता है। फिर आपने दोबारा डिफरेंशिएशन किया, y डबल डैश की वैल्यू भी e पावर x आएगी, और किसी की a पावर x के जो हमेशा होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब y डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कौन की अपवर्ड होगा। देख लेते हैं कि अपन ने जो बोला था वो ग्राफ के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो आपने बोला ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, e पावर x ग्राफ ऐसा होता है, और आपको पता है ये पॉइंट जो होता है वो 0,1 होता है। और ये चीज देखते ही आपको पता चल गया कि ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो कौन की अपवर्ड है। तो कॉन्केनेटिव चेक करने के लिए y डबल डैश का साइन देख लो, अगर वो पॉजिटिव है तो वो कौन का अपवर्ड है, अन्यथा वो डाउनवर्ड है। डबल डिफरेंस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है फंडा, किस टाइप से अपन सोल्व करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं कि y डैश की वैल्यू कैसे दिखाते हैं। अभी आपको बताया था ना कि y डैश से क्या पता चलेगा, y डैश से पता चलेगा। जैसे मान लो ये वाली चीजें क्लियर हो गई अच्छे से, चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं y डैश के बारे में। जैसे राइट पे जाएंगे, आप ये बोलो राइट पर जाने से, राइट पर जाने से, राइट यानी लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट पे जाने से अगर कर्व बढ़ रहा है, कर्व बढ़ रहा है, कर्व बढ़ रहा है, कर्व बढ़ रहा है, इसका मतलब कर्व इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब y डैश की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब ये होगा कि y डैश की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आप राइट जा रहे हो, दोबारा अपन इसी बात को डिस्कस करते हैं, एग्जांपल बताएंगे आपको। राइट पर जाने से कर्व घट रहा है, कर्व घट रहा है, यानी ग्राफ घट रहा है अपने पास में, तब हम क्या बोलेंगे कि y डैश की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अभी आपको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। जैसे मानो हमको ये दे रखा है, एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, और आपको कोई ग्राफ दे दिया रैंडम, कुछ भी मान लो इस टाइप से कुछ ग्राफ दे दिया। एक एग्जांपल और करते हैं, दोनों से आपको क्लियर हो जाएगा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, सपोज दैट ये y एक्सिस है, ठीक है, और आपके पास में ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है। आप सबसे पहले ये बताओ इसका मतलब क्या होगा। इसका अगर आप y डैश बताना चाहोगे तो क्या बताओगे, तो आपने बोला जैसे ही अपन देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये ग्राफ बढ़ने की कोशिश में है, इसका मतलब y डैश की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे ग्राफ घट रहा है, इसका मतलब y डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी।
वाई डैश की चलो होगी, वाई डबल डैश की क्या आएगी, तो आपने बोला अपवर्ड है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे डाउनवर्ड है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। आप इसको ये मत समझिएगा कि वाई डैश का जो चिन्ह होता है और वाई डबल डैश का चिन्ह होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वाई डैश पॉजिटिव हो तो वाई डबल डैश पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है नेगेटिव, अभी देखो आपको दो और बताते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मानो ये अपने पास में एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। आप जैसे मान लो कि आपको दे दिया गया ऐसा ग्राफ दे दिया गया, सपोज दैट ये ग्राफ दे दिया गया। अब बताओ इसके लिए वाई डैश की वैल्यू क्या बताओगे आप। आपने बोला वाई डैश का मतलब लेफ्ट टू राइट जाने के ऊपर ग्राफ घट रहा है, इसका मतलब वाई डैश की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन वाई डबल डैश की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बिकॉज कौन को अपवर्ड है ये। तो अभी आपको क्लियर हुआ ना फंडा कि वाई डैश और वाई डबल डैश के साइन एक दूसरे के कोई रिलेशन नहीं होता है कि किस हिसाब से लेगा, वो कैसे भी ले सकता है। जैसे एक और देख लो, वाई एक्सिस हो गया, सॉरी गलत लिख दिया क्या, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब आपको एक केस और बच गया, वो भी करवा देते हैं। अभी देखो ये आपके पास में दे रखा है और आपको सपोज दैट ऐसा कुछ दे दिया। अब बताओ इसके बारे में वाई डैश वाई डबल डैश कैसे बताओ। तो आपने बोला लेफ्ट टू राइट के ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब वाई डैश पॉजिटिव है, लेकिन कौन का डाउनवर्ड है, यानी वाई डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव है। ये दोनों चीजें आपने बता दी। तो कॉन्केनेटिव का पहला फर्क तो ये आपको जो बताया था वो ये था कि वाई डबल डैश डिपेंड करेगा कि कौन क्यू अपवर्ड है कौन क्यू डाउनवर्ड है। वाई डैश का साइन हमें ये बताया कि राइट के जाने पर कर्व बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है तो वाई डैश की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और कर्व अगर घट रहा है तो वाई डैश की वैल्यू नेगेटिव होगी। चलो ये छोटा सा था, वो क्लियर हो गया आपका फंडा। चलो अब जैसे मान लो, आप एक बात बताओ, आपको एक चीज बताते हैं। यहाँ पे वैसे लोग डायरेक्ट इसको याद भी रखते हैं। जैसे साइन एक्स है, वाई बराबर में साइन एक्स हो गया, ठीक है। आपने इसका डैश स्टार्ट किया, मतलब आपने इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया, तो वाई डैश बताओ कितना आएगा। आपने बोला साइन एक्स का कोस एक्स हो गया। फिर हमने बोला इसका दोबारा वाई डबल डैश करो, आपने बोला माइनस का साइन एक्स हो गया। फिर वाई ट्रिपल डैश करो, तब आपके पास क्या आएगा, आपने बोला माइनस का कोस एक्स आएगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं बार बार, वाई की पावर 1 2 3 4 ऐसे करो, 4 बार डैश करो, तो ये साइन एक्स दोबारा बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप साइन एक्स की डिफरेंशिएशन एन बार करते हो, ऊपर पावर एन का मतलब ये नहीं कि साइन के ऊपर पावर एन है, इसका मतलब ये होगा कि एन बार अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, इसका मतलब हम बता देते हैं यहाँ पे, नहीं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डी पावर एन इस हिसाब से अपन दिखाते हैं, आपको पता होगा अभी बताया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको करना क्या है, आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, एन पाई बाई 2 प्लस में एक्स। अगर आप एन का मतलब क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट किया तो कोस एक्स आएगा, दूसरी बार करोगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा, अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही कोस एक्स का होता है, कोस एक्स का आपने डिफरेंशिएशन किया एन बार, पावर एन का मतलब क्या होगा, एन बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसका मतलब डी एन बटा में डी एक्स एन, और ये आ गया कोस एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोस एन पाई बाई 2, एन का मतलब यहाँ पे क्या, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, हाउ मेनी टाइम्स डिफरेंशिएट फंक्शन, कितनी बार डिफरेंशिएट फंक्शन किया गया। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। जैसे मानो कि हमको ये क्लियर हो गया फंडा साइन एक्स वाला, ये कॉन्टिन्यूटी कौन जो भी अपवर्ड डाउनवर्ड वाई डैश का साइन वगैरह सारा चीज क्लियर हो गया। अब आपको 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा देते हैं। पहला तो ये कि डी वाई बटा डी एक्स, पिछली क्लास के अंदर ये चीज अपन ने डिस्कस कर ली थी कि ये होती है 1 अपॉन डी एक्स बटा डी वाई, पहली चीज तो ये बताई थी। दूसरा आपको जो नोट जो लिखाया जा रहा है वो क्या है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये दे रखा है तो आपका इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं होता कि डी एक्स बटा डी वाई किया और उसकी पावर एन कर दिया, मतलब सॉरी 2 कर दिया, या फिर ऐसे मत करो, ऐसे करो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो दोबारा आपको बताते हैं, यानी डी वाई बटा डी एक्स जो होता है ना वो तो डी एक्स बटा डी वाई होता है, लेकिन आप इसका ये नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे आपने कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट किया तो आप उसको dx बटा dy लिख सकते हो, लेकिन दोबारा डिफरेंशिएशन है तो उसकी वैल्यू ये नहीं होगी। अच्छा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो नोट 3 के अंदर लिखाई जा रही है, वो ये होती है कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आपको करना है, तो आप उस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करो, x के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएशन करो, माइनस में x का 2 बार डिफरेंशिएशन करो, y का 1 बार करो, और बटा में x के रिस्पेक्ट में 1 बार डिफरेंशिएशन करके क्यूब कर दो, ये आपका आंसर आएगा। ये क्या है ये भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जाएगा। आप डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टा कर दोगे, एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो हमें एग्जांपल दे दिया ये वाला कि y बराबर दे रखा है टी क्यूब
प्लस में 7t² प्लस 5 एंड x की वैल्यू हमें दे दी t² प्लस 4t प्लस में 1, ऐसा आपको दे दिया गया और आपको बोल दिया गया कि फाइंड करो y डबल डैश एट t इक्वल टू 1, t बराबर 1 के ऊपर शो करो, बताओ कितना इसका डिफरेंशिएशन आएगा। ऐसा मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, तो सोल्व करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने y डैश किया, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y डैश का मतलब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आ गया 3t² प्लस में 14t आ गया। y डबल डैश किया आपने, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आएगा 6t प्लस में 14, ये आपने y के रिस्पेक्ट सॉरी t के रिस्पेक्ट में dy बटा dt कर लिया। अब आपने x डैश किया, मतलब कहने की बात है t का मतलब t के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये कितना बनेगा 2t प्लस 4 बनेगा, तो x डबल डैश करोगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे y डैश का जो मतलब है वो क्या है कि t के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया, y डबल डैश का मतलब क्या है कि d² y बटा में dt² किया, x डैश का यहाँ पे मतलब ये है कि आपने dx बटा dt किया है, और x डबल डैश का मतलब ये है कि d² x बटा dt², t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन किया। अब आपको तो पूछा क्या गया था y डबल डैश का मतलब d² y बटा में dx² पूछा गया था, तो इसका हमने अभी आपको बताया था फॉर्मूला, वो रख देना है कि आपने y डबल डैश रखना है। y डबल डैश क्या है, ये है, तो 6t प्लस 14 रख दिया। फिर आपको दे दिया गया x डैश बताना है, तो x डैश कितना है 2t प्लस 4 है, कहां से, ये रहा। फिर माइनस में अब की बार x डबल डैश बताना है 2 और y डैश बताना है जो ये पड़ा है 3t² प्लस 14t, और डिवाइड के अंदर आपको जो करना है वो क्या करना है, तो आपने बोला x डैश जो था उसकी क्यूब करना है, तो x डैश तो ये था 2t प्लस 4 और इसकी कर दिया क्यूब। अब आपको t इक्वल टू 1 के ऊपर वैल्यू पूछी है, तो आपको कुछ नहीं करना t, क्योंकि देखो t इक्वल टू 1 के ऊपर पूछी गई थी, 1 रख दो, 16 और 4 कितने हो गए 20 हो गए, और मल्टीप्लाई में 6 हो गया, माइनस में 2 गुना ये हो जाएगा 17, और डिवाइड में हो जाएगा 2 4 2 6, 6 की पावर 3 हो जाएगा। आप इसे सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 86 बटा 216। आप काट पीट सकते हो, आगे जितना काटना चाहो हो जाए। अभी क्लियर हुआ फंडा कि y d² y dx² का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। t आपको x के अंदर नहीं देगा ये फंक्शन कभी, जैसे ऐसे नहीं बोलेगा कि sin x है, इसका डी y आ गया, y डबल डैश बताओ, तो आप डायरेक्ट बता दोगे यार, इसमें तो कोई लोड है ही नहीं। cos x बताओगे, y डबल डैश दोबारा करोगे तो माइनस का sin x आ गया। लेकिन t के रिस्पेक्ट में कोई फॉर्मूला इस टाइप का दे दे, तब आपको ये वाली फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए ये आज का इतना ही डबल डेरिवेटिव था। क्वेश्चन वगैरह आप दोबारा जैसे प्रीवियस भी आपको कराए थे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं आते क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूटी का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 2-4 जो चीजें वो याद रखने वाली हैं, वो याद रख लो, जिसे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हो, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनसे क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए, आएगा ही। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया कि जैसे मान लो हमें दे रखा है y बराबर mx प्लस c, कोई स्ट्रेट लाइन दे दी। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दी जाती है तो आप ये बताओ सबसे पहले तो कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। पहले तो ये बता देते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। देखो स्ट्रेट लाइन जो होती है, अगर हमने इसका y डैश किया, सपोज दैट y डैश जैसे ही किया तो आपके पास में m आएगा, क्योंकि कांस्टेंट 0 बन जाएगा, बाकी सभी x का तो 1 बन गया। और जैसे ही आपने y डबल डैश किया, y डबल डैश की वैल्यू 0 आ गई। y डबल डैश अभी आपको बताया था क्या दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी बताता है। जैसे कोई लाइन ऐसी है, मान लो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो बताओ ये अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ये कुछ भी नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है, तो y डबल डैश की वैल्यू 0 कर दी। y डैश से हमें क्या पता चलता है, तो आपने बोला एक थीटा एंगल पता चलता है, जो कि स्लोप क्या होती है, तो y डैश क्या होती है हमारे पास में, आप ये बोल सकते हो कि टेंजेंट बता सकते हो आप, या आप इसको ये बोल दो कि स्लोप होता है भैया। ये क्या होती है, स्लोप होती है। y डैश क्या करता है, y डैश स्लोप बताती है हमें। जैसे यहाँ पे आपको स्लोप नहीं पता चलेगी, y डबल जैसे साइन एक्स का कोस एक्स आ गया, तो यहाँ पे ये स्लोप नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है बता रहा है किसकी तरफ टेंड कर रहा है, और यहाँ पे आपको एंगल बता दिया। ज्यादा इसमें लोड वाली बात नहीं है, बस नॉर्मली आप ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि लाइन के लिए कॉन्टिन्यूटी बताओ या d² y dx² बताओ तो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे। तो यहाँ पे जो लर्न करने वाला पॉइंट है वो ये है कि फॉर एनी स्ट्रेट लाइन y डबल डैश इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल पॉइंट्स, कोई से भी पॉइंट पे ले लो, फॉर ऑल पॉइंट्स एंड y डैश क्या होता है, इज कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है, कोई भी वैल्यू होगी अपने पास में, क्योंकि थीटा एक एंगल की वैल्यू आएगी। अच्छा, एक जो आपको यहाँ पे दूसरा याद रखना है वो ये याद रखना है कि एनी पोलिनोमियल जान के, पोलिनोमियल के बारे में बता रखा है।
एनी पोलिनोमियल होमोजीनियस इक्वेशन, किसी भी पोलिनोमियल होमोजीनियस इक्वेशन के लिए आपको याद क्या रखना है कि dy बटा डी एक्स जो होगा, dy बटा डी एक्स, उसकी वैल्यू तो कंफर्म क्या आएगी, y बटा एक्स आएगी, एंड डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा y डैश की वैल्यू, और इसका मतलब क्या होगा y डबल डैश की वैल्यू हमेशा ही कंफर्म है, जीरो आने वाली। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, वो भी थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे, अगर नहीं पता हो तो, बाकी पढ़ा रखा है अपन ने। आप ये बताओ पोलिनोमियल का मतलब ये हो गया, पोलिनोमियल कि जिस भी, पोलिनोमियल का मतलब होगा कि जिस भी वेरिएबल के अंदर ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है, कोई भी एक्स या वाई वेरिएबल या टी एस पी कुछ भी हो, वेरिएबल के अंदर अपने को लिखा हुआ एक पोलिनोमियल मिलेगा, तो उसके अंदर पावर जो होगी, वेरिएबल की पावर जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। पॉजिटिव भी होनी चाहिए और इंटीजर भी होनी चाहिए, दोनों मस्ट है, तभी हम पोलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा वो भी देख लो। होमोजीनियस का मतलब आप ये समझो कि जैसे आपको ये लिख रखा है एक्स की पावर 3 माइनस 5x² y प्लस में 4y³ बराबर 0, जैसे आपको ये एक इक्वेशन दे दी, तो आप ये बताओ कि x और y दो के अंदर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर देखो दोनों की पावर ऐड करोगे तो 3 बन जाएगी, यहाँ पर 3 बन जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि हर जगह पावर 3 अपने पास से बननी चाहिए। अब ये क्वेश्चन दे के मान लो यही एग्जाम्पल आपको दे दिया, क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल दे दिया ये वाला, और इसने पूछ लिया फाइंड y डैश एंड y डबल डैश। अब बताओ y डैश और y डबल डैश, तो आपने जैसे ही इसको होमोजीनियस देखा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सोल्व लिखा, सोल्व लिख के आपने ये बता दिया y डैश की वैल्यू तो भैया y बटा एक्स आएगी, एंड y डबल डैश की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। आप करके देख लेना, कंफर्म आंसर यही आएगा। तो ये चीज आपको पहले ही याद करवा दी कि अगर होमोजीनियस फंक्शन कहीं भी देख लेते हो तो आपको डायरेक्ट ये लिख देना। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैसे मान लो आपको ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये नॉर्मल चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है f ग्रेटर देन g, ठीक है, विद ऑल एक्स के साथ में आपको ये दे दिया। अब आपको ये बोल दिया गया एग्जाम्पल, मतलब ऑप्शन के अंदर 4 दे देगा कि f डैश g डैश से बड़ा होगा, दूसरा ये दे देगा कि f डैश की वैल्यू g डैश से छोटी होगी, तीसरा ये आपको दे देगा कि f डैश की वैल्यू g डैश के बराबर होगी, या फिर चौथा आपको ये दे देगा कि नन ऑफ दीज। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि अगर फंक्शन एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बड़ा है तो उसका डिफरेंशिएशन के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते, नो कमेंट इन दैट कि आपके पास में फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले वाले का ज्यादा होगा दूसरे वाले का, तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या कर देना है, नन कर देना। ऐसे नहीं करना कि यार ये बड़ा हो ये छोटा हो, ऐसा कुछ भी अपन नहीं करते, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए फंक्शन के बारे में, जो डिफरेंशिएशन है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने इतना चीज रखी है, बस डिफरेंशिएशन इससे ज्यादा पूछेगा नहीं एग्जाम के अंदर, 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो भी आता है वो यहीं से आएगा, 4 क्लासेस से ही। चलो एक छोटी चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। एक होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी डिटरमिनेंट सारणी के मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो वो एग्जाम के अंदर अपने इतना है नहीं पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अपन छोड़ देते हैं एक समय के लिए। अब एक छोटी सी हेडिंग और डाल लो, 5 मिनट में ये भी खत्म हो जाएगा कि डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन, ये एक हेडिंग और डाल लो, डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन, छोटा सा ही है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया, ठीक है, पहली चीज आपको ये दे दिया डिटरमिनेशन के अंदर कि पहला देखो डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन जब देगा ना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए पहले ही कि एफ एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल लिख देना, पूरा कंफर्म लिख देना, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तब हमारे पास में पहली कंडीशन आती है कि अगर आपको एफ एक्स प्लस वाई ऐसे दे रखा है और बराबर में एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है, ऐसा आपको तोड़ के दे दिया फॉर ऑल एक्स कोमा वाई से, तो आपको यहाँ पे इससे क्या आंसर निकल के आएगा, वो ये आएगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, के एक्स होगी, के मल्टीप्लाई एक्स, के कोई भी वैल्यू होगी उसके बारे में आपको क्वेश्चन के अंदर दे देगा, वो आपको क्वेश्चन कराएंगे, आप लोड मत लो। आपको पहले एक बात तो ये याद रखनी। दूसरा ये लिखना है कि अगर मान लो एफ एक्स प्लस वाई बराबर में आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है एफ एक्स डॉट एफ वाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पेपर के अंदर डॉट ही यूज करता है मल्टीप्लाई की बजाय, फॉर ऑल एक्स इंटू वाई, तब आपके सामने आंसर जो बनेगा वो एफ एक्स बनेगा ए पावर एक्स का, क्या बनेगा, ए पावर एक्स का बनेगा, यानी फंक्शन ए पावर एक्स का बनने वाला है, ठीक है। और आप दूसरा ये बोल सकते हो कि एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में रखनी है।
अच्छा, तीसरी चीज आपको ये बोल सकता है कि मान लो अब की बार अंदर x इंटू वाई होगा और बाहर एफ एक्स प्लस एफ वाई निकाल दिया, उसने ऐसा निकाल दिया। कंडीशन वही है फॉर ऑल x कोमा वाई के लिए। तब आपको यहाँ पे फंक्शन जो बताना है वो क्या बताना है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो होगी k इंटू एल एन एक्स, के इंटू एल एन एक्स होगी। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अच्छा अब अच्छा जी यहाँ पे लिखने का है तो यहाँ पे लिख लिया, अब आगे वाली स्लाइड से तो आगे वाली में तो है नहीं, तो यहीं से आप लिखना। ठीक है, ये वाली आई होप आपने लिख ली होगी, तो इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरे पॉइंट के अंदर ऐसे रखना जैसे मान लो कि आपको एफ एक्स अपॉन वाई दे दिया और वो आपको कन्वर्ट करके ऐसे बता रहा है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई होगा फॉर ऑल एक्स कोमा वाई। ये तीसरे के अंदर लिख लेना, तीसरे के अंदर है तो यही फंक्शन बनेगा सेम। एफ एक्स की वैल्यू क्या बनने वाली है, के इंटू एल एक्स। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा तो बस आप लिखते रहो, क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ये है कि एफ एक्स इंटू वाई दे रखा है और इसको इसने मल्टीप्लाई के अंदर ही चेंज कर दिया, सपोज दैट ऐसे ही चेंज करके रख दिया फॉर ऑल एक्स इंटू वाई। तब हमको क्या बोलना है कि एफ एक्स की वैल्यू भैया एक्स पावर एन होने वाली, कितनी होने वाली है, एक्स पावर एन। इसका जो रिजल्ट है क्वेश्चन ये देगा और अपन को आंसर ये बताना है। एंड आप ये बताओगे, एंड तो छोड़ो, एंड नहीं होता, और आएगा बीच में, और आएगा और एफ एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। ये पेपर के अंदर कैसे पूछे जाते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करके तब आ जाएगा। एनडी के अंदर पूछे गए हैं एक दो बार ऐसे क्वेश्चन, तो ये 4 पॉइंट है, बस ये याद रखोगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं, डिफरेंशिएशन को। नेक्स्ट अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखने वाले नेक्स्ट चैप्टर, ये वाला कंप्लीट हो गया, उम्मीद करते हैं आपको मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, कि दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री के अंदर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।